खबरें देख लेते हैं रफ्तार से। जयपुर में गहलोत मंत्री परिषद की बैठक हुई है। बैठक में सर्कुलेशन से किए 8 फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर भी मंत्री परिषद ने हरी झंडी दिखाई है। 11 नगरपालिकाओं को लेकर अहम फैसला लिया गया है। बाटला एनकाउंटर केस में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे रेयर केस माना है। आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था। आतंकी आरिज खान पर कोर्ट ने 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। बाटला हाउस मामले में फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोनिया गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ट्वीट करके लिखा कि बाटला हाउस केस में कोर्ट के फैसले ने आतंकवादियों के समर्थकों को पर्दाफाश कर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने शोपियां में जैश के एक टॉप कमांडर को ढेर कर दिया। और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। पैर में चोट लगने के बावजूद भी उन्होंने पुरुलिया में व्हील चेयर से रैली की। पुरुलिया में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुझे घायल करके कुछ लोगों ने सोचा कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं आ गई। मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं जनता का दर्द समझती हूं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि आज मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, लेकिन मैं इसमें किसी की साजिश नहीं बताऊंगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर मुस्लिम अपराधियों को एनकाउंटर में मारने का आरोप लगाया। केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर से तकरार बढ़ गई है और इस बार विवाद एनसीटी एक्ट को लेकर हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से एक बार बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और ये बैठक होगी 17 मार्च को। भारत में कोरोना के नए मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में कोरोना के 26,291 केस सामने आए नए और 118 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 17,455 लोग ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। आज 251 नए केस सामने आए। जयपुर की बात करें तो यह 55 केस सामने आए। एक्टिव मरीज की संख्या हो गई है 2,572। राजस्थान पुलिस के डिकॉय ऑपरेशन की संसदीय समिति ने तारीफ की है। समिति ने यह कहा कि पूरे देश में डिकॉय ऑपरेशन चलना चाहिए। एमएचए सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजे। और रिश्वत के बदले अस्मत केस में एसीबी ने आरोपी आरपीएस कैलाश बोरा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 26 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में कैलाश बोरा को प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया है। कैलाश बोरा के बर्खास्त की जानकारी मंत्री शांति धारीवाल ने खुद दी। उन्होंने अनुच्छेद 311 का हवाला दिया। रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। 5 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। और बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया। ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी उन्होंने दी। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर गुरुवार यानी 18 मार्च को अब सुनवाई होगी। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आईपीयू अध्यक्ष दुआर्ते पचेको से मुलाकात की। बिरला और दुआर्ते के बीच अनेक विषयों पर चर्चा हुई। झुंझुनू में मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि वो प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि किसान आंदोलन को जल्द ही समाप्त करवाया जाए। जयपुर में पूर्व मंत्री यूनुस खान ने डीडवाना क्षेत्र की पीड़ित शिक्षिका से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। कोटा के संगौद और कनवास में फसल खराबे का विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने जायजा लिया। भरतपुर में तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने करीब 12 कॉलोनियों की गलियों में घूमकर आमजन की समस्याओं को जाना। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोटा में एमबीएस अस्पताल लापरवाही मामले में अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। झालावाड़ एसीबी ने मोगरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहर को 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अलवर में भी एसीबी ने यूआईटी में कार्रवाई की। जूनियर इंजीनियर को 20,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। चित्तौड़गढ़ में 3 युवकों ने एक अन्य युवक के साथ मारपीट की।
झुंझुनू में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 1 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में कार सवार बदमाशों ने एटीएम में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। दौसा में ट्रैक्टर चोरी के आरोपी को पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। सीकर पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। और बूंदी में दहेज के लिए विवाहिता को घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया। चूरू के रतनगढ़ में एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बूंदी में नारकोटिक्स विभाग ने 2 दुकानों पर छापेमारी की, अवैध नशीली गोलियों को बरामद किया। चूरू में खेत में बकरी चुराने गई एक भाई ने अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कोटा में रिश्वतखोर पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जेल अवधि कोर्ट ने 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड में दिनदहाड़े गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट से हड़कंप मच गया। 12 के अल्टू थाना क्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। अजमेर में शातिरों ने एटीएम में एक शख्स का डेबिट कार्ड बदल दिया, 20,000 रुपए पार कर दिए। जोधपुर में महिला से बैग लूटने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। चूरू के सुजानगढ़ में 2 दिन पहले घर से ट्रैक्टर चुराने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। राजसमंद पुलिस ने ट्रैक्टर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा की बल्लभबाड़ी कॉलोनी में एक बदमाश लूट करने के इरादे से घर में घुसा। महिला चोर की आहट सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद चोर दीवार फांदकर फरार हो गया। दौसा में कार चालक की दादागिरी का मामला सामने आया। चालक ने पेट्रोल पंप पर 4,000 का पेट्रोल भरवाया और वहां कार लेकर वहां से फरार हो गया। पर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पेट्रोल पंप पर संचालक ने सिकंदरा थाना पुलिस को सूचना दे दी। बीकानेर के कोटगढ़ थाने के सामने खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। 12 में पुलिस ने गौवंश से भरा एक ट्रक जब्त किया। ट्रक में करीब 50 गौवंश भरे हुए थे। अजमेर दरगाह पुलिस ने जियारत और घूमने आने वाले पर्यटक और जायरीन को परेशान और तंग करने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर की रतबई में फरार स्थायी वारंटी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। 12 के मांगरोल के मुक्तिधाम से चिता स्थल से अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया। और राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में मार्बल फैक्ट्री पर काम करने के दौरान हादसे में एक मजदूर ने अपनी जान गंवा दी। झुंझुनू में सड़क हादसे में कार सवार जीजा और साले की मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ में पिकअप और टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। बाड़मेर की मंडली में ट्रेलर और कार की भिड़ंत हो गई। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पाली के सदर थाना क्षेत्र में एक पॉम ऑयल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और टैंकर में भरा पॉम ऑयल सड़क पर बहने लगा। चूरू के रतनगढ़ में नोहरे में आग लगने से 1.5 लाख का स्क्रैप जलकर खाक हो गया। देश भर में सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा आज और यानी कि कल भी अब कोई काम नहीं होगा। झुंझुनू में निजीकरण और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल की। श्रीगंगानगर में निजीकरण के विरोध में श्रमिक संगठन सीटू ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। सीकर रेलवे स्टेशन के बाहर केंद्रीय श्रम संगठनों की समन्वय समिति की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया। सीकर में अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और प्रदर्शन किया। चूरू में राजस्थान राजस्व कर्मचारियों ने हड़ताल करके पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। धौलपुर जिले के सरकारी बैंक के कर्मचारी बैंकों को निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर चले गए। दुष्कर्म मामले में अजमेर में शहर महिला बीजेपी की ओर से प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
बूंदी के भिया ग्राम पंचायत में सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में अखिलेश यादव के खिलाफ जार और प्रेस क्लब की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों ने यहां प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर क्रमिक धरना शुरू किया। कोटा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ विधि सचिवालय में कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर विभागवार कार्यों की समीक्षा की। टोंक जिले के लिए मनोनीत की गई बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने विधिवत तरीके से पदभार अपना संभाल लिया। झुंझुनू में विश्व उपभोक्ता दिवस पर सूचना केंद्र में जिला रसद विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राजस्थानी भाषा को लेकर राजस्थान का दर्जा दिए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई। बीकानेर सेंट्रल जेल में जेल प्रशासन और कैदियों के बीच जेल प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। कॉलेज लेक्चरर्स की परीक्षा से पहले सेट परीक्षा आयोजित करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। राजसमंद के केलवाड़ा से दूसरा पैंथर भी अब पकड़ा गया। भरतपुर लौटने पर सैनिकों को ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स 14 मार्च से शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर चरणदास महंत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चादर पेश की। भरतपुर की खिरनी घाट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण सभा की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। जैसलमेर के कृष्ण देवी मांगनी राम मोहता राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4 दिवसीय वर्कशॉप लगाई गई। अजमेर नगर निगम के नवगठित बोर्ड की कल पहली बजट बैठक है। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना रोगियों को देखते हुए एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम ने शहर में कई जगहों पर निरीक्षण किया। कोटा में मोबाइल ओपीडी सेवा के तहत 7 जगहों पर कैंप लगाकर 225 मरीजों को परामर्श दिया गया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की 567 टीमों ने 7010 घरों का सर्वे किया। सीकर के लक्खी मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए बने धर्मशालाओं चिकित्सा विभाग की टीमों ने निरीक्षण किया। हरिद्वार महाकुंभ में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज की ओर से 1 अप्रैल से शिविर लगाया जाएगा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एक शिक्षा संकाय में 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बाड़मेर में सूचना केंद्र पर कलेक्टर ने विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बीकानेर के खेतेश्वर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दिवस समारोह 19 मार्च से आयोजित किया जाएगा। और कोटा के बड़ौद इलाके में मेघवाल समाज की ओर से बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली गई। टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी